बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारा शायद ये 4 है, ठीक है ना। और इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल के बाद में मेटामेरिज्म, ठीक है। 2 आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बच्चों, तो देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो नाम है इसका फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यही जो नाम है इसी में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखो पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल की पॉइंट है आपका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपका, बोलो, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। नेक्स्ट, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा अब की बार में, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे आपकी बार, आपके डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे आपकी बार, आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक ये है कि आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं नंबर 1 की, ठीक है ना, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है आपका कौन कौन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COOH, और एस्टर कौन सा होता है, COOR, ठीक है ना। दोनों तरफ R होगा इसकी तरफ। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। दूसरा क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। ये भी दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या होता है आप जानते हैं, CHO, और कीटोन में आप जानते हैं CO, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या होगा आपका, कार्बन होगा, ठीक है ना। ये देखिए तीसरे नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल आप जानते हैं OH, और ईथर क्या होता है आपका, ये दोनों तरफ क्या होगा, R होगा। ये भी दोनों क्या होते हैं आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और नंबर 4 पे होता है आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। और नंबर 5 पे होता है आपका साइनाइड के बाद में बच्चों हाँ जी, आपका फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। फिनॉल आप जानते ही हैं, जब OH ग्रुप कहाँ लगा हो, बोलो, बेंजीन रिंग के साथ में लगा हो। और अल्कोहल आप जानते ही हैं, जब OH ग्रुप किसके साथ में ना हो, बेंजीन के साथ में अटैच ना हो, तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, अल्कोहल और फिनॉल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। बेंजीन रिंग तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके 5 जो हैं फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिसको हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। लेकिन की पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होगा। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 और CH2 और COOH। ये क्या है बोलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3 COO और CH3, और बच्चों इसका नाम क्या है, एस्टर है, ठीक है। और अगर मैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूँ तो कार्बन कितने मेरे पास 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 2। तो इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और देखिए इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या है, एस्टर है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है दोनों के दोनों,
ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके इनको आप याद कर लीजिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए भाई, मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे ले लिया COOH, ठीक है। ये क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे इसका, देखिए COO और CH3, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की बोलो एस्टर है। क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6 और 7, यहाँ कितने हैं 5 और ये 6 और एक 7, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये भी क्या है आपके, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से याद रखेंगे, कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपको मिलते हैं तो वो क्या होंगे, आपस में आपके फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, मान लो मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, यहाँ पे देखो इसमें आप बताएंगे क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखिए CO और यहाँ पर आ गया CH3 और एक लिखा मैंने HO, CO और यहाँ लिखा मैंने CH2 और यहाँ लिखा मैंने आपका ये देखिए, क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? बताइए आप मेरे को ज़रा। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये एस्टर है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, बोलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है आपका, दोनों का सेम ही है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है दोनों का। आप देख लिए नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, दोनों के बच्चों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी किस प्रकार के हो गए, बोलो, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है ना, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, बोलो, ये हो गया हमारा एस्टर का, ठीक है। नंबर 2 पे लेता हूँ मैं ईथर और एल्कोहल का। ईथर और एल्कोहल का देखिए, ये भी आपस में दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है आपका, एक एग्जांपल है मेरे पास, देखिए CH3 CH2OH, एक तो ये है मेरे पास, और एक है मेरे पास CH3OCH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6 और C2H6O, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों के क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स हो गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो एक मान लो, एक मेरे पास है, ये बताएंगे आप क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया है और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपका, ये आपका इस प्रकार से लगा दिया है OH, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पे क्या है, ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये ईथर है और ये क्या है आपका, एल्कोहल है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे CH2 है सब जगह, ठीक है। यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है और यहाँ पे क्या है, CH है। तो देखिए कार्बन कितने, यहाँ पे 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 2 4 6 और 8 9 और 10, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। सेम यहाँ पे भी है C5H10O। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। तो ये कौन से हो गए आपके, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए आपके, ठीक है ना। तो हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए, ये पहचान है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अभी जो स्टार्ट होने वाला है आगे का कार्यक्रम बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बहुत ही बिल्कुल अल्टीमेट और बहुत ही यूनिक वीडियो डालने वाला हूँ। आपको YouTube पे ऐसी कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो देखना ना भूलें उसको बढ़िया तरीके से। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं अभी, ठीक है ना।
असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आगे आने वाली है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो उसको बढ़िया तरीके से देखेंगे आप। और नेक्स्ट नंबर 3 पे मैं डाल देता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है जी। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, देख लिए CH3/CH2 और CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। और अगर मैं इसी से एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये क्या होगी, कीटोन होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए भाई, कार्बन कितने 3 है, हाइड्रोजन देख लीजिए 3, 4, 5 और 6, और भाई ऑक्सीजन कितनी है, एक ही है, C3H6O, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी क्या है, आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और देख लेते हैं एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई इस प्रकार से है, ये क्या है, देखो ये साइक्लिक कीटोन है आपकी, क्या ये आपकी एक साइक्लिक कीटोन है बच्चों, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, इस प्रकार से ये बना देता हूँ, ये देखो क्या है आपका, ये आपका एल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है, क्या ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ज़रा मुझे देख के बताओ क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लो आप, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पर जो था हमारा क्या था, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये दोनों भी क्या हैं आपके बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ध्यान रखना। साइनाइड क्या होता है, देखो CN, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी दोनों आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, जैसे CH3 और मैंने यहाँ पे लिखा C�BN, ये होगा साइनाइड, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ इसको CH3NC, ठीक है, ये क्या होगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख लीजिए, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, और नाइट्रोजन कितना आपके पास, N है। यहाँ भी कार्बन आपके 2 हैं, हाइड्रोजन आपके 3 हैं, नाइट्रोजन 1 है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये CN है, साइक्लिक साइनाइड है, ठीक है ना, और मैं एक ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए NC, ठीक है, तो ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, तो ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के, ठीक है ना। जितने भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना, जितने भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, चाहे हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, साइनाइड आइसोसाइनाइड की बात करें, तो हमेशा 2 प्रॉपर्टी जो होती है इनकी, हमेशा ध्यान रखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, फिजिकल, जितने भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी दोनों अलग अलग हैं, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, बोलो, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी इनकी, डिफरेंट होगी, ये आप याद रखना इसको, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। और जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें फंक्शन ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो ये था साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो और कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो कर सकता है बच्चों इसको, ठीक है। आप थायोल आप जानते हैं, थायोल एंड थायोईथर, ठीक है ना। थायो एल्कोहल, थायोल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एल्कोहल में पढ़ा है OH, और अगर मैं इसमें S लगा दूं सल्फ़र, तो इसे बोलते हैं थायोल, यानी कि थायो एल्कोहल। ईथर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लगा दूं तो वो हो जाएगा थायो। तो जैसे CH3 और CH2 और यहाँ पर आ गया SH, इसे बोलते हैं थायो एल्कोहल। और अगर थायो ईथर बनानी है तो देखो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे S आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे S। तो ये भी क्या है आपके, बोलो, ये भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। लास्ट में देख लो, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ये
बेंजीन पे OH लग रहा है तो इसे क्या बोलते हैं बोलो? इसे फिनॉल बोलेंगे ना, एक प्रकार का फिनॉल ही है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ये ज़रूर याद रखना आपको, ठीक है। आप देखेंगे मोलिकुलर फार्मूला सेम है, कार्बन यहाँ पे 6 है और एक ये 7, कार्बन 7 हो गए, हाइड्रोजन 5 यहाँ पे है, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 और 1 9, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है आपका? सेम है, ठीक है। तो और फंक्शन ग्रुप क्या है? अलग अलग है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है? फिनॉल है, ठीक है ना, ये क्या है? फिनॉल। अगर OH ग्रुप बेंजीन के साथ लगेगा तो वो होगा फिनॉल, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे क्या? फंक्शनल आइसोमर्स। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रह गया है उसे भी आप याद करके रखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और जो 3 डिग्री अमाइंस होती हैं बच्चों, ये भी क्या होती हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होती हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास में एक ये है CH3, एक CH2 और एक CH2 और यहाँ पे है एक आपकी CH2 और NH2। ये क्या है आपका? ये 1 डिग्री अमीन है। क्या है ये? 1 डिग्री अमीन है। मान लो आप 2 डिग्री अमीन बनाना चाह रहे हैं, CH3, CH2 और CH2 NH और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। ये कैसी अमीन होगी? 2 डिग्री अमीन। क्लियर है। और आप 3 डिग्री अमीन बनाना चाह रहे हैं, CH3 और CH2N और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगा दिया। ये कैसी अमीन है बच्चों? 3 डिग्री अमीन। इन तीनों अमीन को देखो, इन तीनों अमीन में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो डिग्री अलग होने से क्या होगा? इस अमीन में इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी अलग है। ऐसा नहीं कि आप सोच लोगे ये अमाइन है तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, नहीं। डिग्री के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों? सबकी अलग अलग होंगी। लेकिन आप देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सबका सेम है इनका, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो क्या होंगी आपकी? ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होती हैं। लेकिन नोट में आप याद रखेंगे कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की अगर आप बात करते हो तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं बच्चों? ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं, अल्कोहल नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं आपकी? सेम ही होती हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमाइंस होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी क्या बोलो? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों इसको, मेटामेरिज्म को, जो हमारी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की लास्ट होगी, ठीक है। देखिए मेटामेरिज्म, बड़े ध्यान से देखना, मेटामेरिज्म, ठीक है। देखो मेटामेरिज्म में सबसे पहले आप नोट पॉइंट में ये लिख लो कि बच्चों मेटामेरिज्म को किस प्रकार के फंक्शन ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। देखो मेटामेरिज्म को केवल डाइवेलेंट, कैसे? डाइवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ही आपकी मेटामेरिज्म को शो करते हैं। वही क्या करते हैं? मेटामेरिज्म को शो करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कौन से होते हैं बोलो? जो हमारे क्या होते हैं? जितने भी फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट होते हैं और पॉलीवेलेंट होते हैं वही मेटामेरिज्म को शो करते हैं। और जो मोनोवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या शो नहीं करते? वो हमारे मेटामेरिज्म को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखो डाइवेलेंट का मतलब होता है, जैसे ये है ईथर, ईथर में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो ये क्या होगा? डाइवेलेंट होगा, दोनों तरफ, ठीक है ना। इस प्रकार ईथर शो करेगा, ये ईथर है, तो एक तो ईथर भी इसको मेटामेरिज्म को शो करेगी। और सल्फ़र लगा सकते हैं, देखो ये भी डाइवेलेंट है, इसे बोलते हैं हम थायो ईथर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से फंक्शन ग्रुप आपके मेटामेर शो करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये भी है आपका C+O, यानी कि ऐसे फंक्शन ग्रुप जो मिडिल में रहें और उसके दोनों तरफ क्या रहे? कार्बन रहे, ठीक है। इसी प्रकार आपका कीटोन भी है, आप देखेंगे, ठीक है ना।
कीटोन भी शो करेगी आपकी। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो 2 डिग्री एमीन भी होगी, क्या होगी 2 डिग्री एमीन, ठीक है। 2 डिग्री एमीन क्या थी आपकी NH ये वाली, ठीक है ना। इस तरह से याद होगी आपको ये वाली, ये 2 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन भी आपकी मेटामेरिज्म शो करती है, ठीक है। तो एक एक करके लेते हैं हम, देखो इसको हम कहानी वही रहेगी बिल्कुल सेम। पहला पॉइंट वही रहेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। क्या चीज़ डिफरेंट रहेगी, ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, इसको याद रख लो। क्या चीज़ डिफरेंट रहेगी बच्चों इसमें, जो आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, उसको आप याद रखना कि मेटामर्स के लिए लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे मान लो इसको। हिंदी में याद रखना बढ़िया तरीके से। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर ये है तो वो मेटामर्स है, फिर क्या है वो मेटामर्स है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप होगा दोनों में, ठीक है ना। एक ही फंक्शन ग्रुप होगा आपका, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मेटा का मतलब होता है मिडिल। अब कोई भी डाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट जो फंक्शन ग्रुप होगा वो बीच में होगा, उसके दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में क्या होंगे, नंबर ऑफ जो कार्बन है ना, नंबर ऑफ जो कार्बन है, ठीक है ना, उनका जो सम है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, कि मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 और CH2 और O और CH2 और CH3, ये एक फर्स्ट कंपाउंड होगा। दूसरा देखिए, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3O और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, आपका CH2 और CH2 और CH3। ध्यान से देखिए, एक ही फंक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। फंक्शन ग्रुप क्या रहेगा इसमें, बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, मिडिल में है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि जो पहले वाला कंपाउंड है इसमें देखो, लेफ्ट में देखिए कितने कार्बन है इसमें, 2। राइट में देखिए कितने कार्बन है इसमें, बोलो 2, ठीक है ना। और इस वाले कंपाउंड को देखिए, इसमें लेफ्ट में देखिए कितना है 1, राइट में देखिए कितने कार्बन है इसमें, बोलो 3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, इधर का लेफ्ट राइट का, इधर का लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखो, तो क्या एक जैसा है, नहीं है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इसका मतलब ये मेटामर्स है। बात आएगी समझ में, अब आसानी से आप इसको चेक कर लोगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों का, लेफ्ट का और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो डिफरेंट है, ठीक है ना, तो भाई समझ लेना वो मेटामर्स है, ठीक है ना। देखिए बाइवेलेंट जो फंक्शन ग्रुप है, उसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट में जो है आपका जो कार्बन का जो सम है ना, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। हम कहते हैं डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट में सम ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो वो क्या होंगे, आपके मेटामर्स होंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका बहुत आसान सा तरीका यही है आपका। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, देखो मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ये, एक तो ये है मेरे पास, ये फर्स्ट कंपाउंड है ना। सेकंड देखिए, सेकंड है मेरे पास CH3O और ये, बताइए क्या ये मेटामर्स होंगे, मेटामर्स होंगे ये, बोलो मेटामर्स होंगे। चेक करिए, फर्स्ट कंपाउंड को देखिए, फर्स्ट कंपाउंड के लिए लेफ्ट में देखिए क्या लग रहा है, लेफ्ट में क्या लग रहा है, बोलो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। राइट में देखिए क्या लग रहा है, मिथाइल है, ठीक है। और जो सेकंड कंपाउंड उसे देखिए, उसके लेफ्ट में देखिए और राइट में देखिए, ये आसान तरीका है बिल्कुल चेक। लेफ्ट में क्या है, मिथाइल है, राइट में क्या है, बेंजीन है,
और दोनों कंपाउंड के लेफ़्ट राइट के कॉम्बिनेशन को देखो, ये लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, ये सेकंड का है, ठीक है। लेफ़्ट राइट के दोनों कंपाउंड के लेफ़्ट राइट के कॉम्बिनेशन को देखो, फर्स्ट को और सेकंड के लिए। इसमें भी बेंजीन मिथाइल है, इसमें भी बेंजीन मिथाइल है, तो ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए ना, तो ये क्या हो गए, ये तो आइडेंटिकल हो गए, ये क्या हो गया आपके आइडेंटिकल हो गई है, ठीक है, एक ही जैसे हैं। देखो यहाँ पर राइट में भी ऑक्सीजन के साथ में CH3 जुड़ रहा है, और यहाँ भी लेफ्ट में क्या है, क्या नाम है, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ रहा है। जो नाम इसका IUPAC में नाम होगा वो इसका IUPAC में नाम है, ठीक है ना, तो सेम ही है, ये एक ही चीज़, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक ही आएगा ना, तो ये मेटामर नहीं है, नॉट मेटामर, ये मेटामर नहीं है। बात आगे सुनिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें कुछ और बढ़िया से। देखिए चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल, आप बताएंगे इसी कॉम्बिनेशन को, इसी प्रकार से मेटामर्स को निकालेंगे। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिया O और यहाँ पे लिया है CH2 और CH3, ठीक है, एक मेरे पास ये है, और सेकंड मेरे पास है आपका क्या है, सेकंड मेरे पास है ये CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पर आ गया O, और ये है आपका इस प्रकार से। क्या ये दोनों आपके मेटामर्स हैं, बोलो क्या ये आपके मेटामर्स हैं? चेक करते हैं, इनको करिए, इन दोनों को आप चेक करेंगे अगर ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। देखिए पहले वाले को देखिए, फर्स्ट कंपाउंड में लेफ़्ट साइड में देखो और राइट साइड में देखो। लेफ़्ट में क्या है बोलो, साइक्लोब्यूटाइल, क्या लग रहा है यहाँ पे, ये साइक्लोब्यूटाइल है। और राइट में क्या है ये बोलो, प्रोपाइल है, क्या ये प्रोपाइल है। दूसरे कंपाउंड में देखिए लेफ़्ट में और राइट में, इस वाले में लेफ़्ट में देखिए क्या लग रहा है, ये यहाँ पे ये प्रोपाइल है, और यहाँ पे क्या लग रहा है राइट में, ये साइक्लोब्यूटाइल है, साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, साइक्लोब्यूटाइल है। तो ज़रा देखिए लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन सेम है, तो जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये मेटामर नहीं होंगे, नो, ठीक है, ये मेटामर आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आसानी से पहचान कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए बढ़िया सा, मान लो मैं एक लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, मेटामर्स के लिए आप लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन देख लीजिए और आसानी से आपकी कहानी जो है सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बिल्कुल भी। एक ही है मेरे पास और एक मेरे पास है बच्चों ये, इसको आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए क्या ये दोनों मेटामर्स हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, वो तो पहली आपकी प्रायोरिटी है आइसोमेरिज्म होने के लिए ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, देखो सेम है। अब देखो इधर देखो राइट में, इस लेफ्ट में क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, इसमें लेफ्ट में क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है, इसमें साइक्लोब्यूटाइल है, इसमें सॉरी क्या है, ब्यूटाइल है, इसमें क्या है, इथाइल है। तो इसमें अगर आप लेफ्ट राइट का करके देखोगे तो कॉम्बिनेशन अलग है, तो ये मेटामर्स हैं दोनों, क्या ये आपके मेटामर्स हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आज का कुछ एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं मेटामर्स का। चलिए ध्यान से देखिए, मेटामर्स के लिए देखिए, मेटामर्स के लिए देखिए, एक फर्स्ट कंपाउंड मेरे पास है ये C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे लिखा मैंने H, और यहाँ पे लिखा मैंने H, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने H, और यहाँ पे लिखा है मैंने O, और यहाँ पे लिखा है CO, और यहाँ पे लिखा है आपका CH3, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। एक मैं लेता हूँ फिर सेकंड कंपाउंड, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और अब की बार मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, CO O, और यहाँ लेता हूँ CH3, ठीक है। तो क्या मुझे बताइए, क्या ये आपके मेटामर्स होंगे। मेटामर्स के लिए ज़रूरी क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले आपका दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, कार्बन कितने 4 हैं, हाइड्रोजन कितने देखो 1 2 3, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितनी है आपके पास में बोलो 2,
ठीक है। और बच्चों यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, पहली कंडीशन तो सही हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि मेटामर्स कौन कौन से फंक्शन ग्रुप शो करते हैं। इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, इसमें दिखाई दे रहा है एस्टर। तो एस्टर तो शो करता है, इसमें भी कौन सा है बोलो, एस्टर है, ठीक है ना। तो जो मेटामर्स के लिए हमें फंक्शन ग्रुप चाहिए वो भी इसमें है। अब जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ लेफ़्ट राइट का जो है कॉम्बिनेशन वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड के लिए हम लेफ़्ट साइड में देखो और राइट साइड में देखो, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कंपाउंड के लिए देखते हैं हम लेफ़्ट में और राइट में देखते हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके लेफ़्ट में देखिए, ठीक है ना। फर्स्ट लेफ़्ट में देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, देखो बोलो, कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है बोलो, कार्बन के साथ में क्या है बोलो, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, राइट में देखिए, राइट में क्या है आपका, राइट में कार्बन के साथ में क्या है आपका, एक्स जो है ये वाला आपका हाँ इसको तो ऐसे ही देख लोगे आप, आसानी से देखो कैसे, राइट हैंड की राइट और लेफ़्ट और राइट की करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये मान लीजिए इसमें लेफ़्ट साइड में हाँ चलो कर लो इसको, आसान तरीका यही है आपका, लेफ़्ट और राइट। देखिए पहले कंपाउंड में देखो, पहले कंपाउंड में ये जो आपका बड़ा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो बड़ा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको, एक्स, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता लग जाए। तो देखिए इस साइड में जो एक्स है, लेफ़्ट वाले में जो एक्स है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है बोलो, वो अटैच है आपका किसके साथ में बोलो, ऑक्सीजन के साथ में। या आप समझ लो कि ऑक्सीजन जो है लेफ़्ट वाले में किसके साथ अटैच है बोलो, एक्स के साथ में, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, या ऐसे कर लो कि जो एक्स है वो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है ना। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में अगर आप देखते हो तो जो मिथाइल है वो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ में। जो मिथाइल है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ में, ठीक है। लेफ़्ट वाले में जो एक्स ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीजन के साथ। और जो राइट में है जो मिथाइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। तभी डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा। और सेकंड में देखिए लेफ़्ट में और राइट में, ठीक है ना। देखिए लेफ़्ट में जो आपका ये आपका कार्बन के साथ में, अब की बार कार्बन के साथ में एक्स है, एक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। और बच्चों जो मिथाइल है आपका वो किसके साथ जुड़ा हुआ है बोलो, ऑक्सीजन के साथ है, देखो, ठीक है, ठीक है ना। आप ये मत देखो कि मिथाइल इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, लेकिन ये जो अटैच है ना, ये अटैचमेंट जो हो रहा है ये डिफरेंट है। इसमें देखो, इसमें पहले वाले मॉलिक्यूल में राइट में मिथाइल कार्बन के साथ है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में मिथाइल किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ में। तो इन कॉम्बिनेशन को देखिए ध्यान से ज़रा, इस X को और CH3 को मत देखो, ये देखो X किसके साथ अटैच है, फर्स्ट में ऑक्सीजन के साथ, इसमें कार्बन के साथ, इसमें मिथाइल कार्बन के साथ, इसमें ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये क्या हो गए, आपके मेटामर्स हो गए, ठीक है ना। तो जब कोई बढ़िया क्वेश्चन आए तो आप इसी ट्रिक के साथ में इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। इसमें कभी कभी कोई आपको कंपाउंड देगा और वो आपसे कहेगा प्रायोरिटी ऑफ आइसोमेरिज्म कि बताइए कौन सी इसमें आइसोमेरिज्म है। प्रायोरिटी ऑफ आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जितनी भी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी थी देखो। प्रायोरिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप चेक करोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। जब भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपसे ये पूछे कि भाई कोई दो मॉलिक्यूल दे दिए, इसमें बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो सबसे पहले आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करोगे। उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, नंबर सेकंड पे होती है मेटामेरिज्म की। किसकी होती है, मेटामेरिज्म की होती है। और बच्चों तीसरे नंबर पर जो आपकी चेन होती है, ठीक है ना, और पोजीशन है, ठीक है,
और रिंग चेन की तो बात ही मत करो, ये सिलेबस में भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं है इसको, वैसे मैं बता दूंगा तुम्हें कभी आगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के बाद है FMCPR, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और CPR, याद रखो इसको। CPR का मतलब चेन, पोजीशन और रिंग चेन, ठीक है ना, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, ठीक है ना। FMCPR याद रखो इसको, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करोगे, फिर मेटा, और फिर अगर फंक्शन नहीं है तो मेटा होगी, और मेटा नहीं है तो फिर इनमें से कोई एक होगी। इन तीनों की प्रायोरिटी लगभग बराबर होती है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें बताइए आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें चेक करते हैं हम, ये देखिए, बोलो। अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूँ तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 और 6, नहीं 5 6 और 7 ये होगी, ठीक है ना। ये नंबरिंग होगी आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये होगी। तो ज़रा देखिए यहाँ भी मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 7। यहाँ भी मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, ठीक है ना। और यहाँ भी ब्रांच चेन किस पे लग रही है, 4 पे, यहाँ भी लग रही है 4 पे। तो ये क्या है, ये तो आपके कोई सी भी नहीं होगी इसमें, ना तो आपकी कौन सी होगी, चेन आइसोमेरिज्म होगी इसमें, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या है कि मदर चेन डिफरेंट होनी थी, तो आइडेंटिकल हो गई, क्या हो गई ये, तो इसमें तो कोई सी भी आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई सी भी आइसोमेरिज्म आपकी नहीं है, ठीक है। ये बताइए आप ऐसे 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 ऐसे, ये देखो COOH, और एक क्या है आपका, ये देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। बताओ सबसे पहले देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी इसमें, बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले फंक्शनल चेक करो, तो फंक्शनल तो नहीं है क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्या है आपका, सेम है। तो फिर देखो मेटामेरिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, मेटामेरिज्म के लिए बाइवेलेंट चाहिए, तो ये तो बाइवेलेंट नहीं है, तो ये तो शो करेगा नहीं, तो यानी कि फंक्शनल भी नहीं है, मेटा भी नहीं है। चेन देखो, तो चेन के लिए क्या है, मदर चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, 1 पे ही आ रहा है, और मदर चेन में यहाँ पे कितने 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने 6 हैं, तो यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, चेन आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म होगी। इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, और इसी के साथ में वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। आप बताएंगे कौन सी आइसोमेरिज्म है इसमें, ठीक है। चलिए देख लें। चलिए जी, मान लो मैंने यहाँ पे लिया आपका एक एग्जाम्पल, ये इसमें बताएंगे कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे एक ये है हमारे पास, और एक मेरे पास ये है आपका, ये देखिए कौन सी आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। मेटामेरिज्म है, या आपकी मेटामेरिज्म है, या फंक्शनल है, या आपकी क्या नाम पोजीशन है, चेन है, क्या है। तो देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए तो क्या ज़रूरी है बोलो, फंक्शनल के लिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, सेम ही है। क्यों, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एस्टर है, ठीक है ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद में क्या देखनी है आपको, मेटामेरिज्म देखनी है। मेटामेरिज्म के लिए एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट में क्या होना चाहिए, जो भी कार्बन है उनका जो सम है या कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो ठीक है, एक ही फंक्शन ग्रुप है। और मेटामेरिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, बाइवेलेंट, डाइवेलेंट। तो डाइवेलेंट है, देखो दोनों तरफ है ना। चलिए एस्टर तो शो करता है ना मेटामेरिज्म, तो देख लीजिए, देख लो। फर्स्ट कंपाउंड में लेफ़्ट साइड में क्या है, बेंजीन है, और सेकंड में लेफ़्ट साइड में क्या है बोलो, साइक्लोहेक्साइल है। इसमें राइट साइड में क्या है, साइक्लोहेक्साइल में ये, तो ये तो मेटामर्स हो गए। क्या हो गए, ये मेटामर्स हो गए। क्लियर होगी बात।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन के साथ में मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूं, और जो अगली वीडियो है उसका आप वेट करेंगे, ठीक है ना। जो आने वाला एग्ज़ाम है जेई का, नीट का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही है। ये क्या है आपका, बोलो? ये आपका SS थायो एल्कोहल है एक प्रकार का, और इसी के साथ में मैंने एक ये बना दिया है, थायो ईथर बना दी है। इसमें बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना, कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा है, ये थायो एल्कोहल है। क्या ये थायो एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है आपका बच्चों, ये थायो ईथर है। तो याद करो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, तो अपने आप ही पता लग गया। 2 अलग अलग फंक्शन ग्रुप है ना, तो इसमें कौन सी होगी आपकी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। ये आपका चैनल है योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु। अगर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अब आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपकी कल आपको मिलेगी। कल मैं डालूँगा वीडियो आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, RS नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये सब चीज़, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, रिलेशन किस प्रकार से, प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन वगैरह, ये सब चीज़ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और एक दूसरे में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे किस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है। चलिए।